हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इससे पहले वाला वीडियो 3.1 और 3.2 में हमने जो आपका जो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का जो चैप्टर है उसको हमने अच्छी तरीके से किया है। आशा करता हूँ आप लोग उस दोनों वो जो वीडियो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका कंटिन्यूएशन सीरीज है। आज हम करेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, इसके बारे में समझेंगे और इसका कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे, उसका एग्जाम्पल्स करेंगे और उसका एक्सरसाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, विजिबल है आपको? ये स्लाइड विजिबल है? अभी आपको दिखाई दे रहा होगा काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कितना टाइप का क्वाड्रिलेटरल्स है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले ट्रापीजियम। ये ट्रापीजियम है क्या चीज? देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा ताकि आपको पता चलेगा। ये ट्रापीजियम देखो, ये वाला ट्रापीजियम नहीं है, ये वाला ट्रापीजियम है। इसमें क्या फर्क है? देखो, पहली बात तो ट्रापीजियम में दोनों साइड पैरेलल होते हैं। ये जो ट्रापीजियम्स है ना, ट्रापीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विद पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होगा, उसको ट्रापीजियम बोलेंगे। देखो यहाँ पे चारों के चारों, यहाँ पे ये पैरेलल नहीं है। देखो ये भी पैरेलल नहीं है, ये भी पैरेलल नहीं है, यानी ये एक पेयर और पैरेलल लाइन नहीं है। यहाँ पे पैरेलल तो है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना साइड है, 5 साइड है, इसलिए ये ट्रापीजियम नहीं है। 5 साइड है ट्रापीजियम, ये 5 साइड है, इसीलिए ये नहीं है ट्रापीजियम। ये देखो ट्रापीजियम ये चारों हैं, क्यों है? देखो इस फिगर में, देखो ये वाला फिगर में दोनों तरफ पैरेलल लाइन है, ये वाला पैरेलल लाइन, ये वाला पैरेलल लाइन। ठीक है, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल में 2 पैरेलल लाइन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्रापीजियम। यहाँ पे भी देखो ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, इसीलिए इसको बोलेंगे ट्रापीजियम। इस वाला में देखो, ये वाला में ये वाला लाइन, ये वाला लाइन पैरेलल है, इसीलिए ये ट्रापीजियम है। ये वाला भी देखो, यहाँ पे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये ट्रापीजियम है, क्योंकि पैरेलल है इसलिए ट्रापीजियम। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया ट्रापीजियम किसे कहते हैं, समझ में आ गया। और ये जो चीज़ है आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पे आपको क्या है, ये एक्सटीरियर जो इंटीरियर एंगल्स का चारों को जो कर्नर्स को मिलाएंगे, ये 2, 3 और 4, ये 360 डिग्री होता है। ठीक है, आप अंदर वाले को तीनों को चारों को मिलाओगे 360 होगा, और एक्सटीरियर एंगल्स को भी ऐसे करके मिला दोगे, ये और ऐसे बढ़ा दूंगा तो ये भी 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ट्रापीजियम किसे कहते हैं, समझ में आ गया? यानी ट्रापीजियम ये पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, उसको ट्रापीजियम कहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, जल्दी जो इंपॉर्टेंस है उसको जरूर मैं आपको कवर करूंगा। ठीक है, अभी देखो काइट, काइट क्या होता है? काइट, ये देखो इस काइट में देखो, यहाँ पे अगर ये काइट में ऐसे ऐसे करके लाइन दे दूं, तो ये देखो यहाँ वाला इस काइट में ये जो ए बी सी डी फिगर देख रहे हो, ये वाला बी सी और डी सी ये दोनों बराबर है, और ए बी और ए डी ये दोनों बराबर है। ध्यान रखो इस चीज का। ठीक है, इसको काइट बोलते हैं, इसको काइट बोलते हैं, ये काइट बोलते हैं। ये भी काइट इसीलिए है, यहाँ पे ये काइट इसीलिए है, तो इसको देखो ये आधे से मैं इसको इसको डॉटेड लाइन दे दूंगा ऐसे ऐसे। तो ये देखो ये वाला और ये वाला बराबर है, ये साइड्स और ये साइड्स और ये साइड बराबर है। ठीक है, इसके बीच में देखो डॉटेड लाइन दे दूंगा ऐसे 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 ऐसे, डॉटेड लाइन दे दूंगा, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। ठीक है, तो गलती से नीचे वाला दे दिया, ये वाला जो साइड है। अभी देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन मार दो, यहाँ पे लाइन मार दो, यहाँ पे डॉटेड लाइन यहाँ पे मार दो, यहाँ ऐसे। ये वाला देखो साइड, ये वाला साइड बराबर है, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब काइट में क्या देखे आप, काइट में क्या ऑब्जर्व किया, यानी कि यहाँ पे एडजेसेंट वाला जो एंगल का बगल वाले दोनों है ना, ये दोनों बराबर हैं, ये आपने मार्क किया। अभी देखो ये क्या काइट है, क्या ये काइट है क्या? ये दोनों बराबर जब किया, ये और ये दोनों बराबर है, और ये भी और ये बराबर है, क्या ये काइट है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और एक एंगल जुड़ गया। काइट का चारों साइड्स होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं, यहाँ पे ये काइट नहीं है, यहाँ पूछ लगा दो, ये काइट हो गया? ये काइट नहीं है। ये अगर ऐसे करके यहाँ पे जुड़ा होता ना, ये ऐसे करके जुड़ा होता है ऐसे, तो ये काइट होता। ठीक है, ये जुड़ा नहीं। ये क्या काइट है क्या? ये हाँ काइट की तरह तो दिख रहा है, लेकिन काइट नहीं, क्यों नहीं है? मान लो यहाँ पे आधा आधा अगर कर लोगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, इधर को ऐसे आधा कर दो, तो ये ऐसे आधा कर दोगे, तो ये वाला जो एडजेसेंट एंगल्स है, ये वाला एडजेसेंट एंगल, ये और ये बराबर है? नहीं है, ये अलग, ये अलग है, और ये अलग है, ये अलग है। अगर मान लो इसको ऑपोजिट भी कर लेते हैं, मान लो इसको ऐसे करके अगर नहीं करके ये अगर उल्टा कर देते हैं, मान लो कैसे, मान लो इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, इसको ऐसे करके आप, तो एडजस्टेंट एंगल क्या है? ये वाला एडजस्टेंट एंगल हो गया ना, ये बराबर ये होना चाहिए, नहीं है, ये बराबर ये होना चाहिए, है नहीं है, तो इसीलिए ये काइट नहीं है। अभी इसमें भी देखो काइट है क्या? ये काइट है, ये चारों, ये बराबर ये तीनों बराबर है, ये अलग है, तो ये काइट है, ये नहीं है, तो इसीलिए ये काइट नहीं है। ठीक है, आपको बताने की जरूरत ये था, काइट है ये 4 साइड्स, काइट का 4 साइड्स होते हैं, इसलिए क्वाड्रिलेटरल होते हैं, और देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स ऑफ ईच लेंथ। ठीक है, डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ होते हैं काइट का। ठीक है, काइट का इक्वल होते हैं, इसको ध्यान रखना आप चीज, अगर आने वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आपको काइट में से इस टाइप का आ सकते हैं। अभी देखो पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? पैरेललोग्राम,
अभी देखो पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, आपको पता चले ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, एक पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मार्क करो ये पैरेललोग्राम क्यों है और ये पैरेललोग्राम क्यों नहीं है, ये दोनों मार्क करने वाला चीज है। देखो पैरेललोग्राम क्यों है, तो पहले क्यों का जवाब देते हैं। ये देखो इसका ऑपोजिट जो है ये पैरेलल है, देखो ये और ये ए बी और सी डी पैरेलल है, देखो ए बी और सी डी पैरेलल है, और ये भी ए डी और बी सी ये भी पैरेलल है, ये और ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी ए डी और बी सी पैरेलल है, तो अब इसीलिए पैरेललोग्राम है। और ये ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, ये दोनों और ये दोनों, ये बी एंगल और डी एंगल, ए एंगल सी एंगल बराबर होते हैं, इसीलिए पैरेललोग्राम है, ठीक है। अभी ध्यान रहेगा, अभी देखो इस फिगर में देखो ये पी क्यू और क्यू एस पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये पी क्यू और आर एस ये भी पैरेलल है, ये भी है, और ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर है, ऑपोजिट एंगल्स बराबर है, इसलिए ये पैरेलल होगा। अब ये पैरेलल टू ये और ये पैरेलल टू ये, इसीलिए ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं इसे। स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, लेकिन पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर है, ऑल स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम हो सकता है, ऑल स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, आंसर सही है, लेकिन ऑल पैरेललोग्राम आर स्क्वायर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अभी देखो यहाँ पे देखो ये वाला फिगर में ये पैरेललोग्राम है, ये तो ये वाला और ये वाला तो सेम है, लेकिन ये ट्रापीजियम हो गया, क्योंकि ये दोनों एक पेयर पैरेलल है और दूसरा पेयर ये पैरेलल नहीं है, ये ट्रापीजियम हो गया। ये वाला देखो पैरेलल है, ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है, ठीक है, ये एक पेयर बेस, ये भी एक, ये अलग अलग डायरेक्शन, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अभी पैरेललोग्राम आपको फैक्ट्स क्लियर है, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, चलो इसको छोड़ो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दिया है प्रॉपर्टी, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वली लेंथ, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, एक लेंथ का ऑपोजिट साइड ये इक्वल होते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे इस वाला फिगर में देखो, ये वाला फिगर में ये वाला एडी जो होगा ना, एडी ये और बीसी जो है ये इक्वल लेंथ है, और सीडी जो लेंथ है और ए बी लेंथ है ये इक्वल है, ठीक है, ये है प्रॉपर्टी उसका, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे पेरीमीटर बोला है, तो इस वाला फिगर का पी क्यू आर एस जो है, ये पी क्यू आर एस इसका पेरीमीटर बोला है। पेरीमीटर का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, अब ये अगर 7 है तो ये वाला भी 7 होगा, ये अगर 12 है तो ये 12 होगा, तो 12 + 12 24 और 7 7 14, तो 24 और 14 कितना हो गया, 38 हो गया, 38 सेंटीमीटर, बिल्कुल सिंपल था कि नहीं, बताओ सिंपल था। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अभी आपको बताया था ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल इन मेजर्स, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अभी एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, एग्जांपल नंबर 4, ये आपको पेज नंबर क्या है, पेज नंबर भी ध्यान रखो, पेज नंबर 29 एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, पेज नंबर 29 एग्जांपल नंबर 4। अभी देखो ये वाला फिगर देखो, BEST बेस्ट ये पैरेललोग्राम, ये वाला पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम बोलने से आपका दिमाग में ठक से आ जाना चाहिए कि ये ऑपोजिट जो साइड है ये पैरेलल हैं, यानी कि ये वाला पैरेलल टू ये टीबी पैरेलल टू ये पैरेलल, और ऑपोजिट एंगल्स भी आपको सेम होते हैं, तो ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, तो आपको पता चल गया पैरेलल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, अब एक्स वाई और जेड इन तीनों को वैल्यू को निकालना है। ये देखो यहाँ पे बी 100 डिग्री है, तो ये वाला भी 100 डिग्री होगा, आंख बंद करके, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये 100 हो गया, तो ये 100 हो गया, बिल्कुल ध्यान, समझ में आ गया, ये 100 है तो ये 100 है। अभी देखो इसको मैं इसको ये 100 है, तो अभी देखो इसको हमने क्या करेंगे, एक मैजिक करते हैं, क्या करेंगे, मैजिक करेंगे, कैसे मैजिक करेंगे, हैं मैजिक कैसे होगा, मैजिक ऐसे होगा, ये आपने इससे पहले पढ़े होंगे, यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन अगर यहाँ पे खींचा हुआ है ऐसे करके, और ये वाला जो लाइन अगर इसको क्रॉस कर रहा है, ये वाला लाइन आगे को बढ़ रहा है, तो ये वाला जो एंगल्स है, ये एक्स और वाई, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये वाला और एंगल ये बराबर होंगे, ये 100 होगा तो ये वाई भी 100 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, यानी 2 पैरेलल लाइन को अगर मैं इंटरसेक्ट करेगा, एक लाइन इंटरसेक्ट करेगा, तो ये अल्टरनेट एंगल जो होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, यानी अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इसका अल्टरनेट ये वाला जो है और ये अल्टरनेट एंगल्स है, ये वाला जो है ये अल्टरनेट एंगल्स है, तो अभी इसका अल्टरनेट एंगल ये 100 डिग्री हो गया, तो ये भी 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, अभी समझ में आ गया। अगर ये 100 डिग्री हो गया, ये वाला 100 डिग्री हो गया, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, ये लाइन का, ये जेड क्या हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के सप्लीमेंट्री एंगल है 180 डिग्री, तो ये अगर 100 डिग्री हो गया तो ये 80 डिग्री हो जाएगा जेड, तो एक्स हो गया पता चल गया, वाई भी पता चल गया और जेड भी पता चल गया, बिल्कुल आसान था कि नहीं। यहाँ पे देखो दिया हुआ है 100 डिग्री क्यों आया, ऑपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी, इसीलिए 100 आ गया। वाई क्यों 100 डिग्री आ गया, एंगल करस्पॉन्डिंग टू एक्स एंगल, यानी करस्पॉन्डिंग टू एक्स एंगल, इसलिए ये वाई
वाई 100 डिग्री आ गया। मेजर ऑफ एंगल ऑफ, हाँ ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये मैं जो बताया ये भी एक प्रॉपर्टी है और ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पे मेजर्स ऑफ एंगल करस्पॉन्डिंग टू एक्स इज 100 डिग्री, यानी कि जो एक्सटर्नल एंगल है ना, ये इंटरनल एंगल जो है अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल इज सेम होता है, तो ये वाला 100 है तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सप्लीमेंट्री एंगल इज 80 डिग्री, ये तो हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी है, द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ सप्लीमेंट्री, ये देखो ये वाला आपको लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ सप्लीमेंट्री, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8। अभी रिंग में देखो, रिंग RING, ये वाला जो है पैरेललोग्राम है, आपको पैरेललोग्राम का पता है प्रॉपर्टी, ऑपोजिट्स आर एंगल्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट्स जो साइड्स है ऑल्सो पैरेलल, ठीक है। आर एंगल 70 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा, ठीक है, ये 70 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड ऑल द अदर एंगल्स, अभी अदर एंगल्स आपको फाइंड करना है। देखो ये 70 है, ये 70 हो गया, कितना हो गया 140, कितना हो गया दोनों का मिला के 140 हो गया, कितना हो गया ये दोनों को मिला के 140। ये चारों एंगल्स मिला के कितना होना चाहिए 360 डिग्री, यानी कि ये तीन चारों एंगल होना चाहिए 360 डिग्री, और आपको पता है 140 डिग्री ऑलरेडी पता है, तो बैलेंस कितना हो गया, 0 से 0 काट दो तो 0 हो गया, 6 से 4 काट गया तो 2 हो गया, और 3 से 1 गया तो यहाँ पे 3 से 1 आ गया तो ये आ गया 220 डिग्री, 220 डिग्री, यानी कि ये दोनों एंगल, ये जी एंगल और आई एंगल दोनों को मिला दोगे तो कितना हो गया 220। आपको पता है दोनों बराबर होते हैं, अगर दोनों बराबर है तो ये दोनों को डिवाइड कर दो तो 110 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, तो ये वाला 110 डिग्री आएगा, 110 डिग्री, ये 110 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, इसीलिए कैसे किया, ये क्या बोला है उसको छोड़ दो, आपको समझ में आना चाहिए, आया नहीं आया वो बताओ। अभी ये देखो 70 है तो ये वाला 70 है, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी ये 70 हो गया तो दोनों मिला के हो गया 140 डिग्री, और 300 ये चारों एंगल मिलाओगे तो 360 डिग्री होता है, तो 140 डिग्री को घटा दोगे तो बच गया 220 डिग्री। अगर दोनों मिला के ये वाला जो दोनों एंगल्स मिला के 220 डिग्री है तो डिवाइड 2 कर दो तो 110 डिग्री आ गया, तो 110 डिग्री जी हो गया, 110 डिग्री आई हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं बताओ, समझ में आ गया, बिल्कुल आपको ऐसा कर दूंगा मैथ में, आपको बोलोगे यार मजा आ गया, ठीक है। ठीक, अभी देखो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे प्रॉपर्टी देखो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो ये डायगोनल्स होते हैं ये बिल्कुल दोनों को बराबर में काटते हैं, अगर ये ऐसा कट गया तो ये बराबर ये होगा और ये वाला बराबर ये वाला होगा, ठीक है, दोनों को बीचों बीच काटते हैं, ये प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन ऑफ कोर्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अभी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 ये था, यहाँ पे वही वाला जो प्रॉपर्टी दिया उसी को बेस करके क्वेश्चन दिया है, हेल्प HELP, ये वाला जो पैरेललोग्राम है ये 4 दिया है तो ये बाइसेक्ट किया हुआ है, ये LH बाइसेक्ट किया है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। अभी अभी आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ही पढ़ा नहीं आंसर देना शुरू कर दिया हमने। गिवन दैट OE 4 दिया है तो हमने H ये 4 दिया है तो ये PO भी 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड HL इज, HL कहाँ पे है, ये H और L, ये वाला जो लेंथ है इच 5 मोर देन पी, पीई से 5 ज्यादा है, पी कितना है 8 हो गया, ये 4 और ये 4 8 हो गया तो 5 ज्यादा है तो 13 हो गया, एचएल कितना हो गया 13 हो गया, और इसको आधे से कटा हुआ है, आधे से कटा हुआ है तो 13/2 कर दो तो 2 से घटा दो तो 6.5 सेंटीमीटर, ये 6.5 सेंटीमीटर हो गया। कैसा हो गया, पता चल गया कि नहीं पता चल गया। अभी तक क्वेश्चन में क्या बोला है, ये 4 सेंटीमीटर बोला है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये तो पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जो ये वाला लेंथ है ना, ये वाला लेंथ से 5 ज्यादा है तो ये 8 है तो 8 + 5 13 हो गया, ये 13 हो गया, तो ये वाला जो एचएल है ये 13 हो गया, तो 13 अगर हो गया तो ये बीचों बीच काटता है तो ये 6.5 और ये 6.5 हो गया, तो क्वेश्चन में वही तो बोला है ओ एच कितना है, यानी एक ये जो आधा कितना है 6.5 सेंटीमीटर का है। अभी पता चल गया कि नहीं पता चल गया बताओ, आसान था। अभी एक्सरसाइज 3.3 देखते हैं, ये एक्सरसाइज थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख देते हैं तभी जाके आपको पता चलेगा। आई कहाँ है, इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, IMP इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, अब ABCD ये पैरेललोग्राम है, ABCD और O इंटरसेक्ट पॉइंट है, ठीक है। अभी देखो AD क्या है, अभी देखो AD क्या है, AD कहाँ पे, AD ये वाला AD इक्वल टू क्या होगा, AD इक्वल टू क्या होगा, BC होगा, ये AD इक्वल टू BC होगा, यहाँ पे AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC, किस लिए हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्या है ये AD ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अभी DCB ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल टू क्या है, DAB एंगल हो जाएगा, DAB एंगल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल सिंपल है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी OC कहाँ है, O और C, ये OC ये वाला है, OC इक्वल टू OA हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो OA,
क्योंकि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, हो जाएगा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद डी ए बी प्लस डी सी ए एंगल और डी एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180 डिग्री। किस लिए 180 डिग्री हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, एंटीरियर ओपोजिट एंगल्स, क्या लिखोगे, एंटीरियर एंटीरियर ओपोजिट एंगल्स, एंटीरियर ओपोजिट एंगल्स, ठीक है। क्यों, और ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ये दोनों जो है, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाओगे तो 180 डिग्री होगा। रीजन क्या है, ये पहला रीजन है एंटीरियर ओपोजिट एंगल्स हैं, और दूसरा रीजन ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ये दोनों हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अभी देखो यहाँ पे 100 है तो ये वाला फिगर में देखो ये 100 हो जाएगा, सिंपल, ज़्यादा आपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये 100 हो जाएगा। ये क्यों है, ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, 100 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, ये 200 हो गया। अभी 360 में से 360 में से 200 डिग्री घटा दो तो बचा कितना, 160 डिग्री। 160 डिग्री को आधा कर दो, क्यों आधा कर दो, यानी कि ये दोनों बराबर हैं तो इसलिए आधा कर दो, ये 80 हो गया, ये 80 हो गया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये दोनों जो है अभी आपको बताए थे, ये अभी बताए थे, ये देखो लिखा हुआ है एंटीरियर ओपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री, एंटीरियर ओपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री, तो ये 100 है तो ये 80 डिग्री होगा, क्योंकि एंटीरियर ओपोजिट एंगल्स आर, जो सम ऑफ एंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, तो 100 है तो 80 डिग्री होगा। अगर ये 80 होगा तो ये भी 80 हो जाएगा। बिल्कुल आसान था कि नहीं, ये आसान था, समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ये 50 है तो कितना होगा, ये 50 होगा, आप बताना कितना होगा, ये 50 होगा, 50 होगा। देखो यहाँ पे ये दोनों अगर मिलाओगे तो 180 डिग्री होता है, ये और ये अगर मिलाओगे तो 180 डिग्री होगा। तो 50 ये हो गया तो ये बैलेंस कितना होगा, 130 डिग्री, 130 डिग्री, तभी तो 180 होगा। ये एक तरीका है। और एक तरीका क्या है, ये 50 है तो ये 50 तो है। अभी अगर ये 50 है तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, तो ये 50 है तो ये कितना हो गया, 130 डिग्री। ये 130 डिग्री है तो ये वाला अंदर वाला भी x जो है 130 डिग्री होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है एंटीरियर ओपोजिट एंगल, तो 130 डिग्री ये भी हो जाएगा, ठीक है। अभी देख लो ये भी हो गया। अब ये अगर ये पैरेललोग्राम है तो ओपोजिट एंगल्स बराबर है, तो y कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, y कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो ये क्या हो गया, x 130 डिग्री, y 130 डिग्री और z 130 डिग्री, तीनों 130 डिग्री हो गए, ठीक है, तीनों 130 डिग्री हो गया, ठीक है। अभी तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ पे ये 30 डिग्री है और ये वाला 90 डिग्री है, तो ये x भी 90 हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 90 है, ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो ये y कितना हो जाएगा, ये y कितना हो जाएगा, 90 और 30, ये दोनों 90 होंगे तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो गया पता चल गया ना। ये देखो ये अगर 90 है तो इसको अगर कोई भी लाइन को ऐसे करके क्रॉस कर दोगे और ये वाला 90 डिग्री हो गया, तो इसका ऑपोजिट एंगल भी 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री। तो ये अगर नीचे वाला ये 90 डिग्री है ये वाला, तो ये वाला एंगल्स जो होगा ये 90 डिग्री होगा। इसको मिटा देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है मुझे पता है, दोबारा बता देता हूँ। देखो ये वाला 90 डिग्री है ये वाला, तो ये x 90 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अंदर जो है, अंदर वाला जो है एंगल जो उसको क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जो ऊपर वाला जो है अल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है, ये नीचे वाला 90 है तो ये ऊपर वाला x भी 90 हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे लाइन खींच दो, कोई भी दो लाइन को क्रॉस कर दो, ये वाला अल्टरनेट एंगल जो है ये बराबर होता है, अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा। अगर ये 90 हो गया, ये 30 डिग्री है, तीनों मिला के होता है 180 डिग्री, तो y हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, y हो जाएगा 60 डिग्री। अगर y 60 डिग्री हो जाएगा तो z कितना हो जाएगा, z ये अल्टरनेट देखो, अल्टरनेट ओपोजिट एंगल है, अल्टरनेट देखो, अल्टरनेट एंगल्स इसीलिए ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो y 60 और z भी 60 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो इस वाला फिगर में देखो, यहाँ पे पैरेललोग्राम है, ये 80 है तो आंख बंद करके इसको भी 80 कर दो, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है तो ये भी z 80 हो गया। ये 80 है तो y भी 80 हो जाएगा, क्योंकि एंटीरियर ओपोजिट एंगल्स है तो ये भी
एंटीरियर ऑपोजिट एंगल से बराबर है तो 80 हो गया। अभी देखो यहाँ पे 80 हो गया, ये 80 हो गया, ये इतना तो पता चल ही गया। अभी देखो यहाँ पे 80 हो गया तो ये वाला जो है ये वाला 100 डिग्री हो जाएगा, ये 100 डिग्री। दो रीजन है, पहला रीजन है सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 180 डिग्री, तो ये 80 है तो ये 100 है, और इसका ऑपोजिट एंगल ये है एक्स, तो ये भी 100 डिग्री हो गया, बिल्कुल पता चल गया। अभी नेक्स्ट ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 5, 112 डिग्री है तो ये आंख बंद करके 112 डिग्री लिखते हैं, ठीक है। ये 40 डिग्री है तो यहाँ पे ये वाला एक्स भी, ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये 40 डिग्री है। तो अभी अच्छा अभी मिलाना पड़ेगा आपको, कैसे, ये ओके, ये 112 डिग्री हो गया, ठीक है, 112 डिग्री हो गया, ये 112 डिग्री, इतना तो पता चल गया। अभी देखिए ये 40 डिग्री है, यहाँ पे 40 डिग्री है ना, यहाँ पे 40 डिग्री है, तो 112 से अगर 40 डिग्री ये दोनों को मिला के, अगर ये तीनों को मिलाओगे ना, ये वाला 180 डिग्री होना चाहिए। 112 डिग्री प्लस ये वाला जो भी यहाँ पे जो है, इनको अगर मिलाओगे, इसको मिलाओगे, इसको मिलाओगे ऐसे करके, इसको और इसको मिलाओगे तो 180 डिग्री होता है। तो अभी 40 प्लस जेड, अगर जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 112 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 7 4 11 यानी 72 डिग्री, ये वाला 72 डिग्री यहाँ पे हो गया, 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री ये वाला हो गया, और ये 72 डिग्री हो गया तो ये अल्टरनेट एंगल है एक्स, तो ये भी 72 डिग्री हो जाएगा, 72 डिग्री। समझ में आ गया कैसे मैंने किया, समझ में आ गया कैसे किया, दोबारा बता देता हूँ, आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, दोबारा दोबारा समझ लो, दोबारा समझो इसको कैसे किया, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझने, जो समझने वाला चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैसे किया मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 112 है तो ये 112 होगा, आंख बंद करके लिख लिया। अभी आपको जेड को निकालना है और एक्स निकालना है, ठीक है। अभी जेड और एक्स दोनों बराबर है, आपको पता होना चाहिए, दोनों एंगल बराबर है, क्योंकि ये जो डायगोनल है ये दोनों पैरेलल लाइन को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट है और ऑपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल है। तो x इक्वल टू जेड, इतना तो आपको पता चल गया। अगर x निकाल लोगे तो जेड आ जाएगा, जेड निकाल लो x, इतना तो आपको पता चल गया। अभी देखो आपको ये वाला जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 112, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होते हैं, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होते हैं। तो जेड 40 डिग्री प्लस जेड जेड प्लस 112 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। अभी 100 यहाँ पे जेड जेड निकालने के लिए कितना होगा, जेड निकालने के लिए तो 100 जेड इक्वल टू क्या होगा, जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस माइनस क्या होगा 40 डिग्री और माइनस 112 डिग्री, तो माइनस माइनस 112 डिग्री, तो कितना हो गया, कितना हो गया 152 डिग्री, तो 180 माइनस 152 डिग्री कितना हो गया, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे 7 है, 5 2 7 28 डिग्री, तो क्या 28 डिग्री, समझ में आ गया। तो जेड हो गया 28 डिग्री, ये 28 डिग्री हो गया, जेड 28 हो गया तो एक्स भी क्या हो गया 28 डिग्री हो गया। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया है पैरेललोग्राम है, डी और बी एंगल दोनों मिला के 180 डिग्री है, ठीक है, तो ये क्या पैरेललोग्राम होगा, तो आपने ऐसे करके बना लो, ऐसे करके, ठीक है, ए बी सी और डी, अभी बी और डी दोनों मिला के 180 डिग्री होगा, ठीक है, तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा, होगा भी, हो भी सकता है, हो भी सकता है लेकिन नहीं भी, कैसे, ABCD अगर क्वाड्रिलेटरल है और ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा ना, ऑपोजिट पैरेललोग्राम मींस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल हो जाएगा, तो रेक्टेंगल तो हो जाएगा, लेकिन रेक्टेंगल होने के बाद एक पैरेललोग्राम होगा क्या, तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता, कैसे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री और 90 डिग्री होगा ना, ये दोनों 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स, मतलब कंफ्यूज है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम, क्या हो सकता है क्या, तो ये ऑपोजिट एंगल्स दोनों मिला के 180 डिग्री तो होगा, ये 180 डिग्री हो है बोल रहा है, लेकिन लेकिन 180 डिग्री तो है, क्या पैरेललोग्राम हो सकता है क्या, देखो बराबर नहीं बोला है उसने, ABCD
ये जो आपने ए बी सी और डी, ये जो दोनों ऑपोजिट एंगल दोनों मिला के 180 डिग्री, लेकिन दोनों बराबर होना चाहिए भाई, ये 90 और 90 डिग्री होना चाहिए, तभी जाके पैरेललोग्राम होगा। यहाँ पे दोनों मिला के 180 डिग्री है, तो इसीलिए ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ में आ गया? हो क्यों सकता है? हो इसीलिए सकता है कि अगर 90-90 डिग्री है तो हो सकता है, अगर नहीं है तो नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट आपको बता दिया। ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी बिल्कुल बराबर ठीक है। ए डी 4 सेंटीमीटर है और बी सी 4.4, ये 4.4 गड़बड़ कर दिया, ये अगर 4 होता तो ये होता। ठीक है, तो ए, तो इसका मतलब क्या है, ए डी डजंट इक्वल टू बी सी, इसीलिए पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। ठीक है, अभी देखो ए एंगल इज 70 डिग्री, ये वाला एंगल 70 डिग्री है और सी एंगल इज 65 डिग्री, ये क्या बराबर है? तो ये दोनों एंगल बराबर नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। बिल्कुल आपको क्लियर बता दिया, दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक रफ फिगर बनाना है, दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। अभी क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए रफ फिगर बनाना है, क्वाड्रिलेटरल एक बनाओ जो कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। पैरेललोग्राम क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स होते हैं, और ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं और साइड्स साइड्स भी इक्वल्स होते हैं, साइड्स। ठीक है, साइड्स भी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एग्जैक्ट पैरेललोग्राम बट एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर होना चाहिए। तो अभी आप इसको ऐसा कर दो, आप क्या करो, यहाँ पे ऐसे करके ये बना दो। ठीक है, ये हो गया आपका काइट, काइट हो गया, काइट। काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल बट नॉट पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि ये वाला बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है, और दोनों एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल है, तो इसमें इसमें आपका मैच हो गया। देखो, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, ये काइट पैरेललोग्राम नहीं है। क्योंकि नहीं है, ये अगर ये इक्वल होता ना, ये वाला और ये ऑपोजिट वाला, तब पैरेललोग्राम हो जाता, लेकिन ये काइट पैरेललोग्राम नहीं है। हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स, ये देखो एग्जैक्टली दोनों ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 काइट है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। The measures of two adjacent angle of parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measures of each angles of parallelogram. अभी क्वेश्चन नंबर 5 को हम समझते हैं व्हाइट बोर्ड में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को हम व्हाइट बोर्ड में समझते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आप इन द रेशियो 3:2। एडजेसेंट एंगल बोलने से यहाँ पे ये वाला एंगल है और ये एंगल है, ये इसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम का ए बी सी और डी का एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, ये एंगल और ये एंगल। और रेशियो क्या बोला है, 3:2, 3:2 रेशियो है, यानी कि ये अगर रेशियो 3x है तो ये 2x है। तो आपको पता है 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री डिवाइड 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे काट दो 180 डिवाइड 5। ठीक है, ये समझ में आ गया अभी तक, 180 डिग्री डिवाइड 5। ठीक है, तो 5 अगर काट दोगे तो ये हो गया 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 30, यानी 36 डिग्री हो गया। एक्स का वैल्यू 36 डिग्री हो गया, यानी 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 36 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 108 डिग्री हो गया। और 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 36 डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्री हो गया, 72 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 3x बोलने से ये है, तो ये कितना है, ये 108 डिग्री, और ये कितना हो गया, ये हो गया 72 डिग्री। ठीक है, ये और ये। ठीक है, बिल्कुल आसान था। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे 3:2 दिया था, अभी यहाँ पे 1:1 है, यहाँ पे 1:1 है। ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, एक फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री वो तो पता है, और लेकिन क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल्स बराबर है, ये x और ये x, ये दोनों बराबर है, यानी कि x 1:1 है, ये 1:1 है, बराबर है ना, ये 1:1 है। तो 1:1 है तो x प्लस x हो जाएगा, x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 2x, ये 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू यहाँ पे डिवाइड 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू ये वाला 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, दोनों कितना डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, बिल्कुल आसान था, ये 90 डिग्री हो गया।
ठीक है, ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, सो इट इज ए रेक्टेंगल। अगर यहाँ पे 90 डिग्री हो गया तो ये कैसे फिगर बनेगा, ऐसे ऐसे फिगर बनेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री और 90 डिग्री हो गया, तो ये रेक्टेंगल हो गया। ए बी सी एंड डी इज ए इट इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, इट इज ए रेक्टेंगल। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर HOPE, यहाँ पे इट इज ए पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम याद करो क्या क्या बताए थे, यहाँ ऑपोजिट एंगल्स आर पैरेलल, ये ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो पैरेलल। ठीक है, तो फाइंड द एंगल्स मेजर ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड आपको हमें फाइंड करना है। स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम, कौन सा प्रॉपर्टी आपने यूज किया है उसको आपने आपने प्रॉपर्टीज भी बताना है। ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज भी ऑल्सो बताना है। ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज के साथ बताना है कि ये कौन सा प्रॉपर्टी आपने यूज किया है। ठीक है, कौन सा नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, यहाँ पे देखो, अभी देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखो, एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एक्सटीरियर ओपोजिट एंगल आर इक्वल। यहाँ पे 70 है तो ये भी 70 होगा, यहाँ पे 70 होगा, लेकिन यहाँ पे 40 दिया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। समझ में आ गया किस लिए 30 हो गया। ये 70 है तो ये 70 है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स आर ओपोजिट टू दी एंटीरियर ओपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एंटीरियर ओपोजिट एंगल, तो ये 70 है तो ये 70 है। जबकि ये 40 दिया है तो जेड का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, ये दोनों मिला के 70 डिग्री हो गया। ठीक है, ये अगर 70 डिग्री, यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल है, ये वाला जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ये वाला, ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला के 180 डिग्री, तो ये 110 डिग्री हो गया। अभी ये 110 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाई एंगल कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को मिला के हो गया 140 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो बचा कितना, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री कितना हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा 40 डिग्री। कैसे हो गया पता चल गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये सप्लीमेंट्री एंगल बोल के 110 डिग्री हो गया, दोनों मिला के ट्रेंगल का तीनों एंगल मिला के होता है 180 डिग्री, तो ये हो गया 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 डिग्री हो गया। अभी देखो ये 110 डिग्री है तो ये पैरेललोग्राम है तो ये 110 डिग्री हो जाएगा। तो आपको पता चल गया ये 110 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये 30 डिग्री। बिल्कुल क्लियर है, 110 डिग्री, 40 डिग्री और 30 डिग्री। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अभी गन्स में देखो, GUNS, ये वाला फिगर में देखो। ठीक है, अभी एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स और वाई, अभी एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और इसमें भी निकालना है, बिल्कुल आसान है। देखो बिल्कुल आसान से बताऊंगा आपको, ये वाला फिगर में देखो, बिल्कुल आसान से बताऊंगा। ये वाला फिगर में यहाँ पे देखो 18 है और ये दोनों बराबर होते हैं, ये और ये दोनों पैरेललोग्राम है तो ये बराबर होंगे, ये और इसका जो साइड से बराबर है। ये 3 मल्टीप्लाई कितना होगा तो 18 होगा, 3 मल्टीप्लाई 6 होगा तो ये 18 होगा, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। 3 मल्टीप्लाई एक्स यानी 3x इज इक्वल टू 18, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे डिवाइड हो, यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आएगा 6। तो ये वाला पता चल गया 6। अभी देखो यहाँ 26 है तो ये 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, तो 3y इज इक्वल टू क्या है 27 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा तो 27 हो गया। ठीक है, अभी y का वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 3 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया, 9 3 या 27, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये x का वैल्यू 6 हो जाएगा, पता चल गया। अभी यहाँ पे 2 नंबर देखो, यहाँ पे y प्लस 7, ये y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 20 है तो ये इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला SU को बाइसेक्ट कर रहा है 20, तो ये y प्लस 7 इज इक्वल टू 20 होगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 13, क्योंकि 13 प्लस 7 होता है 20। अभी देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो y का वैल्यू कितना है 13 है, y का वैल्यू अभी निकाला था 13, तो ये 13 है, तो y का वैल्यू 13 है, ये इसका वैल्यू 13 है, तो 13 प्लस कितना 16 हो जाएगा, 13 प्लस 3, 13 प्लस 3, तो 13 प्लस 3 हो जाएगा तो 16 है, तो x का वैल्यू 3 आएगा, y का वैल्यू 13 हो जाएगा, बिल्कुल पता चल गया। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, ये वाला जो है, इन द अबोव फिगर RISK एंड CLUE, ये CLUE, ये दो पैरेललोग्राम है, देखो पैरेललोग्राम है, दोनों को आपस में दोनों को मर्ज करके रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ट्रिकी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान से हो जाता है। ठीक है, ट्रिकी है, आसान से हो जाएगा। तो यहाँ वाला ये पैरेललोग्राम है, देखो ये वाला पैरेललोग्राम, कौन सा वाला पैरेललोग्राम बात करो, क्लू में देखो, ये क्लू, ये पैरेललोग्राम, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स है, इसलिए ये
क्या है 70 हो गया। ठीक है, ये 70 हो गया। इसको मिटा देता हूँ, आपको पता चल गया बगल में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अभी देखो ये वाला ई एंगल, ये जो है ये 70 डिग्री हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये 70 डिग्री हो गया। अभी देखो ये 70 डिग्री आपको पता चलेगा, क्योंकि ये 70 है बोल के ये 70 हो गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये देखो ये 120 है तो ये भी 120 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये 120 डिग्री होगा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है तो ये 120 डिग्री होगा। ठीक है, इतना अभी तक पता चल गया। अभी देखो ये पैरेललोग्राम है, ये 120 डिग्री है और ये 120 डिग्री है। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाओगे, ये दोनों को मिलाओगे कितना हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 240 डिग्री। ये 240 डिग्री। तो बाकी दोनों एंगल क्या होगा, ये और ये वाला एंगल मिला के कितना होगा, ये चारों मिला के 360 होता है। तो 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, तो कितना बचा, 6 से 4 गया 2, 120 डिग्री। 120 डिग्री यानी कि ये 60 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा, ये वाला 60 डिग्री होगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया 60 डिग्री कहाँ से आ गया। देखो 120 डिग्री, 120 डिग्री यानी 240 डिग्री हो गया ये, और ये 60 और ये 60 होगा तो 120 डिग्री। ये चारों को मिलाओगे तो एक क्वाड्रिलेटरल का इंटरनल जो एंगल्स होते हैं, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, इसीलिए ये 30 60 और ये 60। अभी देखो ये वाला एंगल्स देख लो क्या क्या है, एक तो 70 डिग्री है, एक 60 डिग्री है और प्लस एक्स है। इन तीनों को मिलाओगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल का अंदर का तीनों का एंगल्स मिला के एंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये दोनों मिलाओगे तो कितना हो 110 डिग्री। 110 डिग्री, करेक्शन 110 नहीं 130 डिग्री, 130 डिग्री कितना 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो 130 डिग्री है तो 180 माइनस 130 हो गया 50 डिग्री। कितना हो गया 50 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आ गया 50 डिग्री, पता चल गया कैसे आया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रापीजियम। ये फिगर क्यों ट्रापीजियम है, एक्सप्लेन करना है। व्हिच ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल, और पैरेलल कौन सा साइड्स है ये बताना है। ठीक है, अभी देखो एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज ट्रापीजियम, ये फिगर ट्रापीजियम क्यों है वो बताना है। ट्रापीजियम क्या क्या बोलता है, ट्रापीजियम का प्रॉपर्टी क्या है। ट्रापीजियम का एक पेयर क्या है, पैरेलल होना चाहिए, एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। और दूसरा है ये देखो इस वाला फिगर में, देखो ये वाला फिगर में ये एन एम जो एन और एम पैरेलल टू के एल है, देखो के एल है, इसीलिए ये ट्रापीजियम है पहली बात तो। और दूसरी चीज ये जो एंगल्स हैं, देखो यहाँ पे एंगल्स है, यहाँ पे एंटीरियर एंगल्स जो है ये इसका सम करोगे तो 180 डिग्री है। तो एल एंगल प्लस एम एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री है, इसी वजह से ये ट्रापीजियम होगा, इसीलिए ये ट्रापीजियम होगा। ठीक है, यहाँ पे दो दो प्रॉपर्टी मैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों 180 डिग्री है और ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड सी। अभी सी का ये वाला एंगल सम निकालना है सी। ठीक है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। अब ए बी पैरेलल टू डी सी है और यहाँ पे ये वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, तो आपको पता है ये वाला एंगल क्या होता है, ये दोनों एंगल्स को मिलाओगे तो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सम ऑफ एंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ एंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। तो ये 120 डिग्री ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कितना डिग्री होगा, ये 60 डिग्री, क्योंकि दोनों को मिलाओगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये आसान हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, पी और एस एंगल निकालना है। पी एंगल, ये पी एंगल और एस एंगल हमने निकालना है। ये दोनों पैरेलल है, एस पी पैरेलल टू आर क्यू, ये पैरेलल है। ठीक है, ये फिगर में दिया है। इफ यू फाइंड आर एंगल इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड पी, क्या एक मेथड से ज़्यादा मेथड है पी को फाइंड करने के लिए, चेक कर लेते हैं। अभी देखो ये जो है, ये वाला जो है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। अभी देखो आर एंगल है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिया है, यहाँ पे 90 डिग्री दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री दिया है तो ये वाला क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 हो गया, ये 90 डिग्री है तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 90 ये 90 ये 130, तो ये वाला क्या होगा, तीनों चारों को मिला के होता है 360 डिग्री। तो 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 130 डिग्री है ये वाला, प्लस ये वाला x मान लो, प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ पे 5 3 8 50 डिग्री हो जाएगा। x इक्वल टू कितना 360 डिग्री
माइनस 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ठीक है। तो कितना डिग्री हो गया, 360 माइनस ये 310 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो 50 डिग्री आ गया ये वाला, x इक्वल टू 50, ठीक है। ये वाला तो एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका तो ये आपको बता दिया जो तरीका अभी हमने किया, और एक तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। और एक तरीका बताते हैं अभी। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो ये वाला फिगर में और एक तरीका क्या है करने की, देखो अभी देखो यहाँ पे 130 है, सम ऑफ एंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, तो 130 है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल्स क्या होगा, ये वाला एंगल्स, ये दोनों को मिलाओगे तो 180 होता है, तो ये वाला 50 डिग्री ऐसे ही हो जाएगा, देखने से कर सकते हो, ये 130 है तो ये 50 डिग्री होगा, ठीक है। ये 50 डिग्री होगा। अभी ये अगर ये 50 डिग्री, ये 130 डिग्री। अभी देखो यहाँ पे ये वाला एंगल ऐसे करके दिया है, ये दोनों को ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसीलिए ये वाला एस जो एंगल है, ये एस एंगल, ये वाला एस एंगल भी इसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा, क्योंकि आर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं, ये 130 डिग्री है तो ये 50 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, सो ये 50 डिग्री हो गया, और ये 50 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री है तो ये हमारा निकल जाएगा ये 90 डिग्री, ठीक है। ये एक तरीका है, ठीक है। आपको पता चल गया ये कैसे करके निकला, ठीक है, कैसे करके निकला पता चल गया। ओके स्टूडेंट, अभी तक हमने आपका जो एक्सरसाइज है 3 पॉइंट, ये उसको अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, और आशा करता हूँ ये वाला वीडियो में जो भी हमने बताया गया है, जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ये वाला कंटिन्यूशन सीरीज है, अभी हम अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपको जो भी आज पढ़ाया गया है, जो एक्सरसाइज है उसको आप अच्छी तरीके से करिए, और अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन बताइए, ताकि आपको दोबारा से वही वाला जो डाउट है आपको क्लियर कर दिया जाएगा। और अभी हम अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4, तो अगले जो वीडियोस में हम 3.4 पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।